सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को बदनाम करने के लिए एक फिर एफआईआर कॉपी इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसमें मंत्री बन्ना गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाया गया। इस पूरे फेक आईडी को लेकर के पुलिस लगातार पिछले 3 दिनों से जांच पड़ताल कर रही थी और आज इस पर सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दिया कि जिस तरह से सोशल मीडिया में मंत्री बन्ना गुप्ता को फेक आईडी के द्वारा जो मामला एफआईआर दर्ज किया होने की बात जो सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई नहीं है। ऐसे में एसपी ने कहा कि जिस तरह से मंत्री को बदनाम करने का साजिश रचा है और वायरल करने वाला व्यक्ति कौन है इस पर पुलिस सक्रिय हो गई है, इसकी तलाश जारी है। कह सकते हैं कि तमाड़ की एक महिला ने के नाम पर एफआईआर दर्ज किया गया और इसमें एक मोहर भी सिटी एसपी के कार्यालय का बनाया गया और उसमें तमाम तरह के धारे भी लगाए गए थे और एफआईआर में कहा गया था कि मंत्री बन्ना गुप्ता के पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। यानी जब यह मामला सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो मंत्री जी भी चकरा गए और उन्हें मीडिया में आकर कहना पड़ा कि इस तरह का मामला उनके संज्ञान में भी नहीं है और ये पूरा तरह से एफआईआर है। जब इस पे रांची पुलिस इस पे जब गहनता से जांच की तो सच में पता चला ये पूरा मामला फेक है और किसी व्यक्ति ने इस फेक एफआईआर को सोशल मीडिया में वायरल कर दिया और ये साजिश बन्ना गुप्ता को बदनाम करने की थी। एसपी पूरे मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि इस वायरल व्यक्ति को पुलिस तलाश कर रही है, किसने सोशल मीडिया में फेक एफआईआर को वायरल किया उसकी तलाश जारी है और पकड़े जाने पर उसे कानूनी धाराओं के साथ सख्त सजा दी जाएगी। तो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता, चलिए हम आपको सुनाते हैं। मामला सामने आया है कि फर्जी आवेदन को प्रचार प्रसार किया जा रहा है सोशल मीडिया। देखिए, रात्रि से ही व्हाट्सएप ग्रुप में जो है एक कूट रचित और एक झूठी प्राथमिकी अंकित किया हुआ आवेदन पत्र जो है वो सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है प्रसारित किया जा रहा है। यहाँ स्पष्ट रूप से कहना है कि जो आवेदन पत्र मीडिया में प्रसारित हो रही हैं वह पूजा महतो पति शंकर महतो एक छद्म नाम का उपयोग किया गया है और उनके आवेदन पर जो है नगर पुलिस अधीक्षक को संबोधित किया गया है। उसमें जो मोहर लगाई गई है नगर पुलिस अधीक्षक का है जो बिल्कुल ही फर्जी है, कुटरचित है। इस संदर्भ में हमारे गोपनीय प्रवाचक जो हैं इसमें एक प्राथमिकी अभी कोतवाली थाना में दर्ज किया गया है 271-24 बीएनएस के विभिन्न धाराओं में हम लोग कांड अंकित किए हैं और जो व्यक्ति इनके द्वारा ये वायरल किया गया है उनके विरुद्ध जो है वो हम लोग अपनी अनुसंधान शुरू कर दिए हैं, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यहाँ स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं या बिल्कुल ही माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं वो उसमें दिए गए जो आवेदन है वो झूठा है और कुटरचित है और माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, रांची जिला के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। ये तो आपने सुना कि रांची के सिटी एसपी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे थे। गौरतलब है कि एफआईआर रांची के सिटी एसपी का नाम लिखा गया है और इसमें एक तमाड़ की महिला उसे दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। बड़ी बात यह है कि इस एफआईआर मामले में जो एफआईआर वायरल हो रही है इसमें तमाम तरह के कानून और पीसी के धारे भी लगाए गए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि पूरी तरह से फेक एफआईआर है जो इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो रहा और चुनाव को देखते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। इस पूरे मामले पर रांची के सिटी एसपी ने कहा कि वायरल करने वाले व्यक्ति को पुलिस तलाश कर रही है और पकड़े जाने पर उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सहयोगी फैयाज के साथ में नौशाद, कोलांचल संवाद, रांची।